तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है द विंटर इज टेल। बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है। शेक्सपियर ने इसको लिखा है और 1623 में इसे पब्लिश किया गया था। तो चलिए अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर इसे शुरू करते हैं। इस प्ले का थीम आपको बताता चलूं कि इसमें एक राजा होता है जिसको अपनी बीवी पे शक होता है कि शायद इसका दूसरे राजा के साथ अफेयर है, और वो जिद और अना के लालच में अपना बहुत नुकसान कर लेता है। तो चलिए अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर इसे शुरू करते हैं। बोहमिया का राजा जिसका नाम होता है पोलिसिन्स, उसकी फ्रेंडशिप होती है दूसरे राजा के साथ जिसका नाम होता है लियोन्स। अब ये जब उसके पास जाता है तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से उसका वेलकम करता है। ये काफ़ी दिन उसके पास रहता है। लेकिन जब पोलिसिन्स वहाँ से वापस जाना चाहता है तो लियोन्ड जो होता है किंग ऑफ सलीसिया यानी सलीसिया का राजा, वो उसे रोकता है। लेकिन पोलिसिन्स उसे बताता है कि मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो जब वो फोर्स करता है, वो नहीं रुकता, तो जो किंग ऑफ सलीसिया का राजा होता है ना लियोन्ड, उसकी बीवी हरमनी, वो उसे रोकती है कि तुम रुक जाओ। वो प्रेग्नेंट होती है इस वक्त ना हरमनी, तो वो रुक जाता है, पोलिसिन्स रुक जाता है। अब लियोन्स ये सब देख रहा होता है कि मेरे कहने पे पोलिसिन्स नहीं रुका, लेकिन मेरी प्रेग्नेंट बीवी जो हरमनी है उसके कहने पे ये रुक गया है। उसे थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि शायद इन दोनों का अफेयर है। तो इस तरह वो शक उसके माइंड में पड़ जाता है। ये थोड़ा टाइम इकट्ठे ज़्यादा गुजारते हैं। पोलिसिन्स हरमनी को बताता है कि मैं और लियोन्स जो थे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो अपने वाक़ये किस्से सुनाता है। तो लियोन्स ये बात दूर दूर से देख रहा होता है और उसका शक जो होता है ना वो यकीन में बदल जाता है। उसके माइंड में यही बात घूमती रहती है कि शायद इन दोनों का अफेयर है। अब लियोन्स का जो पहला बेटा है उसका नाम होता है ममीलियस। तो उसे ये भी नहीं यकीन होता कि शायद ये भी उसका बेटा नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में शक चला गया है ना। ये काफी गहरे दोस्त थे लियोन्स और पोलिसीन्स। तो उस अपने बेटे पे भी वो शक करना शुरू कर देता है। अब जब लियोन्स को अपनी बीवी पे शक हो गया, हारमनी पे, तो वो क्या करता है, उसका एक खास आदमी होता है नोबल मैन जिसका नाम होता है कमीलो। वो कमीलो को बुलाता है और वो उसे कहता है कि तू पोलिसीन्स को जहर दे के मार दे। अब ये जो पोलिसीन्स होता है वो जाहिर है बादशाह की बात तो मानेगा, लेकिन वो नहीं मानता, वो बगावत कर देता है। तो इस तरह वो पोलिसिन्स को नहीं मारता। अब ये जो नोबलमैन होता है ना कमीलो, ये सारा वाकया पोलिसिन्स को बता देता है कि इस तरह लियोन्स जो है ना वो मुझे कह रहा है कि तू पोलिसिन्स को जहर देकर मार दे। तो इस तरह जाहिर है जब कमीलो पोलिसिन्स को ये बात बताएगा, अपने राजा के खिलाफ जाएगा, यानी राजा उसने जो उसका राजा था लियोन्स, उसने तो कहा था जहर देकर मार दे, तो वो बगावत करेगा। इस तरह कमीलो और जो पोलिसिन्स होते हैं ना ये बोहमिया भाग जाते हैं। यानी पोलिसिन्स और जो कमीलो वो बोहमिया भाग जाते हैं। अब जो हरमनी होती है वो अपने बेटे ममीलियस के साथ खेल रही होती है। दूसरी तरफ पोलिसीन्स और जो कमीलो होते हैं वो बोहमिया भाग जाते हैं। तो लियोन्स का जो शक है वो पक्का हो जाता है। वो अपनी बीवी के पास आता है, उसे बुरा भला कहता है कि तू नीच है, तू ऐसे है। तो वो अपनी सफाई देती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद लियोन्ड जो होता है ना वो अपनी बीवी को जेल में भेज देता है। अब एक और नोबलमैन होता है जिसकी बीवी का नाम होता है पोलिना। उसका नाम नोबलमैन का हम आगे बताएंगे। तो ये जो पोलिना होती है ना ये जेल में जाती है हरमनी के पास, क्योंकि हरमनी ने जेल में एक बेटी को जन्म दिया होता है। तो वो उस बेटी को लेकर किंग के पास जाती है, यानी लियोन्स के पास, कि ये तेरी बेटी है। तो वो उससे कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये नाजायज़ है, इनको आग लगा देनी चाहिए। तो पोलिना उसे तंज करती है कि तू कैसा बादशाह है, यानी अपनी बेटी को अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो ये जो लियोन्स होता है ना ये पोलिना की शिकायत इसके हस्बैंड यानी जो नोबलमैन है एंटीगोनस को शिकायत कर देता है कि तू अपनी बीवी को संभाल के रख। और ये एंटीगोनस को कहता है कि तू इस बच्ची को ले जा और पहाड़ों में कहीं दूर यानी इसको मार दे। अब वहां पर किंग लियोन्स के दो आदमी आते हैं जिनको इसने मालूमात लेने भेजा होता है कि पता करो कि पोलिसीन्स और हरमनी का चक्कर था या नहीं था, क्या था। तो वो आते हैं और वो किंग लियोन्स को बताते हैं कि उनका कोई चक्कर नहीं था, ये सब एक साजिश थी। लेकिन किंग लियोन्स जो होता है ना उसके अभी भी जहन में वही शक पड़ा होता है कि शायद इनका चक्कर है। अब जब मालूमात लेकर आते हैं तो उसमें साफ पता चल जाता है कि पोलिसीन्स और हरमनी दोनों शरीफ हैं। अगर लियोन्स ने अपनी बच्ची को कुछ किया तो वो लावारस मरेगा। तो अब भी उसके माइंड में यही जिद थी कि शायद उनका चक्कर है। तो दूसरी तरफ जो हरमनी होती है ना वो जेल में बेहोश हो जाती है। हरमनी जेल में बेहोश इसलिए होती है कि उसको पता चलता है कि जो उसका बेटा था ना मिलियस, वो काफी बीमार रहता था और उसकी डेथ हो गई है। तो वो जेल में बेहोश हो जाती है। जब हरमनी बेहोश हो जाती है ना तो पोलिना क्या करती है, ये झूठी खबर फैला देती है कि हरमनी की डेथ हो गई है, लेकिन उसको ले अपने घर जाती है।
और अपने घर ले जाकर उसकी केयर करती है। अब ये जो लियोन्स होता है ना, सिलीसिया का राजा, इसको अपनी गलती का एहसास होता है कि एक तो इसके बेटे की डेथ हो गई है, बीवी की भी डेथ हो गई है, और जो बच्ची पैदा हुई थी उसको पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया है। अब ये यही सोचता है कि अब बेटे और बीवी को एक साथ दफनाएगा। अब ये जो पोलिना का हस्बैंड है एंटीगोनस, जिसको किंग लियोन्स ने कहा था बच्ची को पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दो, ये बच्ची को वहां पर एक शेफर्ड को दे देता है कि इसको तुम मार दो। तो ये जब वापस आता है तो इसको एक जानवर हलाक कर देता है। और वो शेफर्ड जो होता है ना, वो बच्ची को अपने घर ले जाता है और उसका नाम रख देता है पर्डिता। अब ये प्ले 16 साल आगे जाता है। 16 साल आगे जाता है तो जो किंग ऑफ सिलीसिया होता है ना, लियोन्स, वो अपने बेटे और बीवी के दुख में पड़ा होता है। दूसरी तरफ जो उसकी बच्ची होती है वो शेफर्ड के घर यानी बकरियां चराने वाले के घर बड़ी हो गई होती है, जिसका नाम उसने रखा होता है पर्डिता। दूसरी तरफ बोहमिया का जो राजा होता है ना, पोलिसिंग, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है फ्लोरिजल। तो वो कमीलो को कहता है कि पता करो फ्लोरिजल आजकल किधर रहता है। तो कमीलो उसे बताता है कि फ्लोरिजल आजकल एक शेफर्ड के घर बड़ा उसका आना जाना होता है। ये वही शेफर्ड होता है जिसकी बेटी का नाम होता है पर्डिता। ये बेटी तो उसकी नहीं होती। तो वो उसको बताता है, तो ये दोनों फ्लोरिजल का पीछा करते हैं। एक बड़ा फंक्शन होता है जहां पर काफी सारे शेफर्ड आते हैं, यानी अपनी बकरियों वगैरह को, गोट्स वगैरह को सेल करने के लिए। तो ये भी अपना बेस बदल कर वहां आ जाते हैं। अब जो फ्लोरिजल होता है ना, ये भी बेस बदल के वहां गया होता है क्योंकि इसने पर्डिता को देखना होता है। तो ये जो पोलिसिन होता है ना, ये अपने बेटे को पहचान लेता है। तो इसको वहां से पता चलता है कि फ्लोरिजल जो है ना, वो पर्डिता से शादी करना चाहता है। तो पोलिसिन्स को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो एक राजा होता है, वो नहीं चाहता कि उसका बेटा बकरियां चुराने वालों की बेटी से शादी करे। तो ये जो कमीलो होता है ना, ये फ्लोरिजल को मशवरा देता है कि तू पर्डिता को लेकर सलीसिया भाग जा। वो ये मशवरा इसलिए देता है क्योंकि कमीलो जो होता है ना, ये सलीसिया वापस अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि इसने बगावत की थी ना सलीसिया के राजा के खिलाफ और पोलिसिन के साथ भाग के आ गया था। ये वापस जाना चाहता था लेकिन पोलिसिन इसे जाने नहीं दे रहा था। तो इसका प्लान था कि अगर फ्लोरिजल पर्डिता को लेकर भाग जाएगा ना, तो ये भी, इसका बाप भी पीछे पीछे जाएगा सलीसिया। तो पोलिसिन के साथ मैं भी सलीसिया चला जाऊंगा, अपने घर वालों को मिलाऊंगा। तो इस तरह जो फ्लोरिजल होता है ना, वो पर्डिता को लेकर भाग जाता है और सलीसिया चला जाता है, और इनके पीछे फ्लोरिजल का बाप पोलिसिन और कमीलो भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ सलीसिया का जो राजा होता है लियोन्स, वो अभी भी बेटे और बीवी के डेथ के दुख में होता है। तो लोग उनको मशवरा देते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन पोलिना उसे कहती है कि तुम दूसरी शादी ना करो। दूसरी तरफ लियोन्स को पता चलता है कि इस तरह फ्लोरिजल एक लड़की के साथ भाग के आया है, और उसे पता चल जाता है कि ये पोलिसिन्स का बेटा है। तो ये इनको पकड़ लेता है। जब ये पकड़ लेता है तो इस तरह फ्लोरिजल उसे बताता है कि इस तरह हमने अपने बाप के खिलाफ बगावत की है, उसको हमारी शादी पे एतराज था। तो लियोन्स जो होता है ना, वो उनका साथ देता है, यानी वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जो किंग ऑफ सिलीसिया होता है ना लियोन्स, वो इनकी शादी करवाने के लिए पर्डिता के जो फादर होता है शेफर्ड, उसको बुलाता है। और वो शेफर्ड उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है ही नहीं, ये तो मुझे इतने साल पहले पहाड़ों में मिली थी, एक आदमी इसको मारने के लिए लाया था। तो बादशाह को यकीन हो जाता है कि ये तो मेरी बेटी है। तो इस तरह वो बड़ा खुश होता है। अब वहां पे पोलिना आती है और वो सबको अपने साथ लेके अपने घर जाती है कि मैं आपको हरमनी का स्टैचू दिखाऊंगी। स्टैचू कहते हैं मुजस्मे को। तो सब उसके साथ चले जाते हैं, यानी पोलिसिन्स भी चला जाता है, लियोन्स भी चला जाता है, फ्लोरिजल भी चला जाता है, पोलिना यानी उनको साथ को साथ ले जाती है, पर्डिता भी साथ चली जाती है। पोलिना के घर जब किंग ऑफ सिलीसिया लियोन्स अपनी बीवी हरमनी का स्टैचू देखता है तो वो बड़ा हैरान होता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन ये थोड़ा एजड हो चुकी है, यानी उसकी बीवी। तो पोलिना उसे कहती है कि अगर आप कहें तो मैं इसको जिंदा कर सकती हूँ, और साथ ही वो कहती है मुजस्मे को कि चल जिंदा हो जा। तो उसमें जान आ जाती है, और ना ऑलरेडी पहले ही जिंदा होती है, वो सिर्फ एक ड्रामा कर रही होती है। तो वो उसमें जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाती है। अब लियोन जो उसको अपनी बीवी को देखता है जिंदा, तो वो बड़ा खुश होता है। अब ये जो होती है हारमनी, ये तो पोलिना को अपने गले लगा लेती है और उसके बाद अपनी बेटी पर्डिता को गले लगाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। लियोन्स को ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि उसकी बीवी, चलो हारमनी जिंदा तो है। तो दोस्तों आज के साथ ही ये प्ले ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये प्ले समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।